मम्मी ने उनको पैदा किया कि कमा के हमारा बेटा हमें खिलाएगा या बुढ़ापा हमारी सही निकालेगा। बेटा इतना नालायक, हट्ठा कट्ठा, 56 इंच का सीना सबको दिखाता है और भीख मांग के खा रहा है। तो हमारे देश को ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। ऐसी औलाद डूब के मर जाना चाहिए। कि चोर के दाढ़ी में तिनका। नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में मुख्यमंत्री थे अपनी शादी को छुपा के रखे। वो तो उनकी पोल पट्टी खुली जब वो प्रधानमंत्री बने। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर आदमी चोर वाली भाषा बोलेगा। मोदी जी जो अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाए, अपनी बीवी को छोड़ के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिए, मोदी जी क्या बात करेंगे। बस वही कहते हैं ना कि मोदी जी के झूठ में पब्लिक आ गई। तो सेवा नहीं की है, अपनी बीवी का तो खर्चा नहीं निभा पाए, अपनी बीवी का सेवा नहीं किए, अपनी बीवी का पति होने का धर्म नहीं निभा पाए और वो देश की रक्षा कर रहे हैं। और हट्ठा कट्ठा इंसान भीख मांग रहा है। अच्छे दिन आए तो सिर्फ भाजपा के आए, बाकी किसी को नहीं आए। पब्लिक रो रही है। जो सिलेंडर हमारे कांग्रेस के जमाने में 380 का था, आज वो सिलेंडर 1150 का है। ये नरेंद्र मोदी को नहीं दिख रहा है। भाजपा वाले तो मुसलमानों पे भी मुद्दा उठाते हैं। लेकिन आप एक बात बताएं कि कितने भाजपा के लोग ऐसे हैं कि जो उनकी बेटी मुसलमानों से शादी की है। भाजपा के लोगों को मुसलमान जमाई अच्छा लगता है, लेकिन हमारी और मुसलमानों से बने वो नहीं अच्छा लगता। वो पब्लिक में तो मार काट फैलवाना चाहते हैं। कौन है नाम बताइए किसी का। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। इनको हिंदू मुस्लिम और आपके ये जो RSS के अध्यक्ष हैं। आप एक बार लिस्ट, आप लोगों को तो सब कुछ पता है। आप नहीं, मैं जानना चाह मोदी जी तो मैडम मैं जानना चाह रहा हूँ कि दामाद कौन है, जमाई कौन है मुस्लिम दामाद। मुसलमानों के ये भाजपा के लोग जो हैं, आप लिस्ट निकाल के देखिए कि कितने लोगों को दामाद मुसलमान है। जैसे नाम बताइए, है नाम याद? कितने का नाम आपको बताएं कि जो उनके जमाई तो उनको मुसलमान पसंद है। अच्छा है? और लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान अभी जो मोदी जी ने कहा है ना कि मुसलमानों को भी जोड़ो साथ में। अब देख लिए, एक प्रधानमंत्री पहले कहते थे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। अब क्यों राहुल गांधी से डरे हुए हैं। ये चीज आप लोग देख लें कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल अंदर से थर थर कांप रहे हैं। कैसे कांप रहे हैं? आप निकल गए थर थरा के कांप रहे हैं राहुल गांधी जी के नाम से। अच्छा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के पसीने छूटे हुए हैं इतनी ठंडी में। चुनाव की तैयारी आप कह रहे पसीने छूटे, श्रीनगर जा रहे हैं। रवि किशन ने कहा धन्यवाद मोदी बोलना चाहिए राहुल गांधी को। धन्यवाद मोदी बोलना चाहिए राहुल गांधी को कि श्रीनगर जा रहे हैं। अब क्यों? ये मोदी का बसाया हुआ श्रीनगर है क्या? 370 हटा धारा 370 हटा के कौन सी बड़ी तीर मार दिए हैं नरेंद्र मोदी। वहाँ के लोगों से पूछिए कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। अगर पहले साल 2 साल में 1-2 फौजी मरते थे, तो आज आए दिन उनकी लाशें निकलती है फौजियों को। लेकिन कहीं टीवी में नहीं दिखाया जाता, कहीं अखबार में नहीं दिखाया। साथ ऊपर वाला दे, जिसका साथ कुदरत दे। अमित शाह तड़ी पार जैसे, और मोदी जी जो अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाए, अपनी बीवी को छोड़ के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए, मोदी जी क्या बात करेंगे। अच्छा। बस वही कहते हैं ना कि मोदी जी के झूठ में पब्लिक आ गई। एक बार मोदी जी बोले थे कि अगर 50 दिन में मैं अच्छे दिन नहीं लाया तो मुझे जूते मारना, चप्पल मारना। हिंदुस्तान को फ्री लूटे और आज फिल्म भी फ्री देखेंगे क्या? अच्छा। मोदी जी को भर देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को तो झूठ बोल के लूट लिए, सबको बर्बाद कर दिए। मतलब क्या अच्छे दिन आए तो सिर्फ भाजपा के आए, बाकी किसी को नहीं आए। पब्लिक रो रही है। जो सिलेंडर हमारे कांग्रेस के जमाने में 380 का था, आज वो सिलेंडर 1150 का है। ये नरेंद्र मोदी को नहीं दिख रहा है। अच्छा। सुनिए, किसकी आय बढ़ी आप बताइए ना, किसकी आय बढ़ी? जो लोग फैक्ट्री में गरीब आदमी हैं, रिक्शा चला रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोठियों में महिलाएं काम कर रही हैं। मैं कह रही हूँ 24,000 कोठियों की महिलाओं को मैं अपने साथ जोड़ी हूँ। आप एक बार उनसे चल के हमारी एरिया में या हमारे 2-4-10 विधानसभा में चल के एक बार आप पूछ लें, वो खून की आंसू रो रही हैं। 5,000 6,000 फैक्ट्री के मालिक कहते हैं लेना तो लो, नहीं जाओ। 2023 में दूल्हा बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लिख लो। और अमित शाह नरेंद्र मोदी को चैलेंज देके बोलते हैं कि राहुल गांधी दूल्हा भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इस देश को बढ़िया चलाएंगे। अच्छा, तो मतलब फाइनल हो गया कि बिल्कुल शादी इसी साल 2023 में फाइनल है। तड़ी पार को भगाया जाएगा, नरेंद्र मोदी को भगाया। शादी कब होगी? तारीख पता नहीं? हो जाएगी शादी, जिस दिन शादी पक्की हो जाएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, इनवाइट भी किया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। राहुल गांधी शादीशुदा है, इटली में शादी कर चुके हैं, वो उनके बच्चे भी हैं। कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में मुख्यमंत्री थे अपनी शादी को छुपा के रखे। वो तो उनकी पोल पट्टी खुली जब वो प्रधानमंत्री बने। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर आदमी चोर वाली भाषा बोलेगा। खुलेआम राहुल गांधी को डर है क्या
हाँ। किसकी डर है राहुल गांधी को? राहुल गांधी एक राजा के लड़के हैं, उनके खानदानी बाप दादा, उनकी दादी प्रधानमंत्री थे, उनके नाना प्रधानमंत्री थे। क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह से डर रहे हैं क्या? अगर शादी हुई है तो लेके खुलेआम लेकर आएंगे, और शादी करनी है तो खुलेआम करेंगे, सबके सामने करेंगे। मतलब बैंड बाजा बारात सब बजेगा। तैयार है। सब बजेगा। तपस्या करते हुए थे। ये नौटंकीबाज आदमी तपस्या करेंगे और क्या करेंगे? अरे एक आप नहीं लाख का तपस्या सूट करते? बेचते हैं 10 लाख का आप यार। तपस्या करते हो तो क्या मीडिया आपको दिखाती है? आपने 30 रुपए की 250 मोदी रुपए करते हैं तो मीडिया क्यों दिखाती है? मेरे प्रधानमंत्री तो दिखाएगी ना ये क्या मतलब है? माँ का पैर छुए तो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने पैर छुए। वो मोदी जी क्या तपस्या कर रहे हैं जब मीडिया पीछे पीछे जाती हमारी है? मैडम, है। उनकी मैडम नहीं, मोदी जी दिखावा करते हैं। राहुल गांधी भी मम्मी का पैर छूते हैं। मोदी जी से ज्यादा परंपरा निभाने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी नहीं दिखावा करते, लेकिन नरेंद्र मोदी पैर छुएंगे तो मीडिया चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेंगे तो मीडिया चाहिए। चलो मम्मी अब उनकी खत्म हो गए, लेकिन आपके सामने सवाल उठ रहा है कि उनको मुंडन करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाया? कराया मैडम, आप बताइए क्यों नहीं करवाया? हो सकता है कुछ मुसलमानों का वोट लेना हो, या उनके अंदर भी कुछ मुसलमान के लक्षण आ रहे हो, गुण आ रहे हो। हाँ। भाई हम लोग तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हम 36 सब हैं लोग भाई भाई, हाँ। हम सब एक हैं। लेकिन मोदी जी कभी किसी को एक नहीं होने देते। हाँ। अब वोट लेने की समय आ रही है तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के भी पक्ष में हम हैं। क्यों? मुसलमानों से बात कीजिए। वो कह रहे कि वोट देना आते मुसलमान, लेकिन उनसे मिलो। हमारे देश अब के इलेक्शन आ रहा है, उनको डर लग वो रहा तो है। वोट की जरूरत नहीं, वो तो बात कह रहे करो, काम सबका करो। साथ, नहीं, सबका क्यों? विकास, अब तक क्यों सबका नहीं विकास। मुसलमानों पे प्यार बरसा है? आपका विकास क्या हुआ? अब तक क्यों नहीं एक- बरसा है? एक- एक- अब तो मुसलमानों से, अब जब वोट उनका फिर आ रहा है 24 का, तब कह रहे हैं मुसलमानों से बात की जाए, और नहीं कहते हैं कि मुसलमानों को देश से भगा दिया जाए। हिंदू मुस्लिम में मोदी जी लड़ाई। कहाँ कहते हो? तो बजरंग दल और कहते हैं। बजरंग दल, जब तक मोदी जी के इशारा से, बजरंग दल किसका है? भाजपा का है। आरएसएस किसका है? भाजपा का है। इन लोगों का अपना बीजेपी का काम ये है। सारा। और RSS एक चीज और देख लें, जितने भाजपा के लोग हैं ना, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो ये रैलियों में और जगह पैसे गंवाते हैं ना, इनके बाप दादा का पैसे नहीं है, ना ये खानदानी है। चाय बेच के कितना पैसे इन्होंने इकट्ठा कर लिया कि जो हमारे कांग्रेस के एमएलए खरीदते फिरते हैं, करोड़ों करोड़ों का रेट लगाते हैं। इनके बाप दादाओं ने कभी देखा था इतना? आज जो जितने मंदिर हैं, मंदिर को आरएसएस वालों ने वो तो कब्जा कह कर रहे रखा सोशल है। इंजीनियरिंग हो रहा है। वो मंदिर के पैसे आते हैं, मंदिर के पैसे ये अब लुटा तो रहे हैं, खत्म हो गया और मंदिर देश का, को मस्जिद का बेवकूफ बना मुद्दा भी रहे हैं। खत्म हो गया। अब क्या देश को हुआ? बेवकूफ अब क्या बना मुद्दा रहे हैं। लाएंगे? अब वो ना मस्जिद चुनाव करेंगे, में ना अभी मस्जिद मंदिर करेंगे। कश्मीर अब मुद्दे उनको दोनों वोट समाप्त हो चाहिए। गए। अब मंदिर, मैडम मंदिर मस्जिद भारत की और जनता भारत की लड़ना कश्मीर भी नहीं आजाद, चाहती। कश्मीर भी आजाद होगा। इसके बाद में अब नया मुद्दा क्या होगा? आप लोग मीडिया ये बताएं। अभी सबका साथ, सबका विकास। अब की बार राहुल जी अपनी तीर्थ यात्रा सुबह 6 बजे खड़े होते हैं। मैं खुद साथ में उनके साथ चला हूँ, 21 दिन साथ में चला हूँ। 21 दिन को सुबह 6 बजे खड़े होते हैं और अपने साथ चलते हैं। सब पूरा हिंदुस्तान उनके साथ घबरा रही है। बीजेपी उनको देख के घबरा रही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी घबरा चुकी है। कैसे घबरा रही है? बीजेपी अब भी वो जो एक आध तूफान चल रहा है, तूफान के लिए कोरोना की बीमारी नहीं आ गई, नहीं उसको रोकने के लिए बीजेपी बिल्कुल घबराई हुई है। अमित शाह जी घबराए हुए हैं, मोदी जी घबरा, पूरी बीजेपी घबरा। अरे बीजेपी तो ये बोल रही है कि अटल जी महबूबा जैसा मुफ्ती से प्रधानमंत्री मिल देश में रहे हैं। आएगा, वो अच्छे आदमी थे। उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की। वो कभी एक दूसरी पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोलते थे। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो वो उनको अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं। नए नए चेहरों को लाते हैं, कभी किस पे कुछ बुलवा देते हैं, फिर कहते थे नहीं भाई मत बोलो। अरे एक बार आप अपनी कंट्रोल नहीं कर रहे, आपके सारे मंत्री सारे उठपटांग बोल रहे हैं, अपने संगठन के आदमी बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा एक आप बात अच्छा बताइए, हाँ, हाँ। मोदी जी कहते हैं हाँ। कि मैं हाँ, 20 साल की कितना चाय बेचा, 15 साल। 15 साल, एक दिन चाय बेची, 15 आपने साल देखा चाय बोलो? बेचे, ठीक है, 15 साल उन्होंने चाय बेचा। हाँ। फिर उसके बाद एक मंच पे बोले हैं कि 30 साल मैंने भिक्षा भिक्षा मांगा। मांगा, हाँ। दूसरे मंच पे बोले हैं कि 40 साल मैंने भिक्षा मांगा। तो नरेंद्र मोदी 115 जैसी साल को- औलाद को डूब के मर जाना चाहिए। हाँ। मम्मी ने उनको पैदा किया कि कमा के हमारा बेटा हमें खिलाएगा या बुढ़ापा हमारी सही निकालेगा। बेटा इतना नलायक, हट्ठा कट्ठा, 56 इंच का सीना सबको दिखाता है और भीख मांग के खा रहा है। तो हमारे देश को ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। ऐसी औलाद डूब के मर जाना अरे चाहिए। वो तो पूरे देश के लिए ना, त्याग समर्पण पूरे देश के लिए। भिक्षा मांग के आपके घर में भिजवाए थे। हाँ? उन्होंने जब भिक्षा मांगा 40 साल तो आपको कुछ दिए? अरे रुको यार, लक्ष्य बड़ा था, लक्ष्य बड़ा क्या- था। क्या लक्ष्य था? पूरे देश की सेवा करना था। अपनी माँ का तो सेवा नहीं किए, अपनी बीवी का तो खर्चा नहीं निभा पाए, अपनी बीवी का सेवा नहीं किए, अपनी अरे बीवी का भाई, पति होने का धर्म नहीं निभा पाए, हाँ। और वो देश की रक्षा कर रहे हैं। हाँ। और हट्ठा कट्ठा इंसान भीख मांग रहा है।